नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए अगर डेट्स की मैं बात करूं तो 22/1/2024 तक शाम 5 बजे ऑनलाइन सबमिशन होगा फॉर्म का, और लास्ट डेट होगी डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एनक्लोजर 27/1/2023। मतलब 22 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसके अंदर वैकेंसीज़ कौन कौन सी रहने वाली हैं, तो इसके अंदर अगर वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, इन सब की भी वैकेंसी है। लेकिन इसके अलावा चीफ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसके अंदर एक पोस्ट है वो भी जनरल से। उसके बाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसकी 2 पोस्ट है वो भी जनरल कैटेगरी की हैं। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की हैं, तो वो मेडिकल ऑफिसर की जो है 9 पोस्ट जनरल की रहने वाली हैं, 2 पोस्ट EWS की, 1 SC, 3 ST, 6 OBC और 2 PWD कैंडिडेट्स की। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर की फ़ीमेल के लिए 70 पोस्ट रहने वाली हैं। EWS के लिए 16, SC के लिए 25, ST के लिए 13, OBC के लिए 45 और PWD वालों के लिए 7 रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए 19 जनरल की, EWS की 4, SC की 6, ST की 3, OBC की 11 और PWD की 2 सीट्स रहने वाली हैं। फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म फीस जो है वो जनरल के लिए और OBC के लिए और EWS के लिए 1000 रुपये रहने वाली है ग्रुप ए पोस्ट के लिए, और जो ग्रुप बी पोस्ट है उनके लिए 500 रहने वाली है। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए MSc नर्सिंग चाहिए with a minimum experience of 18 years, of which 5 years teaching administration in recognized nursing college and 5 years in clinical management experience in a minimum 500 bedded hospital। मतलब इसके अंदर टोटल 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए MSc नर्सिंग से, जिसमें 5 साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का क्लिनिकल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 500 बेडेड के हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए इसमें क्या चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए MSc नर्सिंग 15 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 500 बेडेड में, जिसमें कि 3 साल का क्या होना चाहिए, क्लिनिकल और मैनेजमेंट का होना चाहिए। BSc नर्सिंग अगर है तो 18 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 500 बेडेड में, 3 ईयर क्लिनिकल होना चाहिए जिसमें, और पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस और एनालोगस पोस्ट और रेगुलर बेसिस विद ए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 50 ईयर्स है इसकी। इसके बाद में हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, पोस्ट BSc हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में इसके अलावा और क्या चाहिए, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसमें लिखा है स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो BHU का जो स्टेट है यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हो सकता है। इसमें यूपी का स्पेसिफिक जिक्र नहीं किया है। इसके बाद में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे आप BSc हैं चाहे आप पोस्ट BSc हैं। अगर GNM कर रखी है तो GNM वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाली है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। फॉर्म का जो लिंक है जैसे ही एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होते ही आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें सिलेबस की, अगर हम बात करें तो सिलेबस के लिए जल्दी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, उसमें आपको सिलेबस के बारे में भी बता दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि BHU का फॉर्म आ चुका है। तो अब आप सभी लोग पढ़ाई करें। धन्यवाद।